हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है दिन से। कल रात को हम लोग लेट आए थे तो हमारा सारा काम ही बहुत लेट हुआ। नाश्ता भी हमने बाहर से ही ऑर्डर किया। तो अभी हम फ़िलहाल बना रहे हैं दोनों मिलकर दिन का खाना, क्योंकि वैभी के पापा आने वाले हैं और कृष्णा भैया भी पंप पर गए हैं तो वहाँ से भी आ जाएंगे, जिसके लिए हम दोनों फटाफट से काम करते हैं। मैं आटा लगाती हूँ और मुस्कान आगे का काम करती है। वैसे आज दिन का खाना मुस्कान ही बनाएगी, क्योंकि वो बनाने वाली थी स्पेशल दाल फ्राई, जो कि वो बहुत अच्छी तरीके से बनाती है। और वहीं मेरी वैभी भी चुपचाप अपना गेम खेल रही थी किचन के अंदर ही। कृष्णा भैया भी पंप से आ गए थे, बस इंतजार था तो वैभी के पापा का ड्यूटी से आने का। थोड़ी देर में सब आ जाते हैं तो मुस्कान तो अपना काम करके हट जाती है। बस अब मेरा ही काम था कि मुझे बनानी थी फटाफट से गोल गोल रोटियाँ, जो कि मैंने गोल गोल और फुली फुली ही बनाई थी। आप देख सकते हैं मैं फुली फुली रोटी ही बनाती हूँ। उसके बाद मुस्कान ने सबका फटाफट से खाना लगा दिया और खाना खा के सब अपने अपने काम पर चले गए और हम भी थोड़ी देर लेट गए थे। फिर शाम को आराम करने के बाद मैंने और मुस्कान ने चाय पी, जिसके साथ हमने फ़ैन खाया। उसके बाद मैं और वैभी भी मुस्कान के साथ उनके फ्लैट पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगती है। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वैभी के पापा भी घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वैभी को प्यार से गोदी में उठाते हैं, जिससे वैभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वैभी के पापा ने कहा आज हम शाम को मेले में जाएंगे तो तुम फटाफट से खाना बना लो, क्योंकि अंकल जी आज फ्लैट पर ही रुकने वाले थे। तो हमने फटाफट से उनके लिए खाना बनाया। यह है घर का कूटा हुआ मसाला सब्जी में डालने वाला, जो कि आंटी ने स्पेशल मेरे लिए भेजा था, जो कि कृष्णा भैया लेके आए थे। तो वो आ ही गए थे तो फिर हम लोग फटाफट से रेडी होने के लिए चले जाते हैं। फिर हम जल्दी से रेडी होकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों देवर भाभी तो मुझसे भी पहले पहुंचे हुए थे, क्योंकि मैं तो ऊपर काम निपटा रही थी और कृष्णा भैया गाड़ी लेकर पीछे की तरफ आ रहे थे। फिर हम सारे के सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं और वह भी अपने पापा के पास आगे बैठी थी और मैं और मुस्कान पीछे गाड़ी में बैठे थे। पर कुछ देर बाद वह भी बोली नहीं, मैं तो अपने चाचू के साथ ही बैठूंगी। मेला ऋषिकुल ग्राउंड में लगा था तो हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं मेले के अंदर, जो कि गणेश महोत्सव के अवसर पर लगा था। वहीं मेले में हमें वैभी के पापा के एक फ्रेंड मिल जाते हैं, जिनकी ऋषिकुल के पास में एक चाय की टपरी है, जहाँ पर वो एक बहुत ही टेस्टी चाय की टपरी चलाते हैं। गाइस एक बार वहाँ जाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम तो हमेशा जाते हैं वहाँ पर। भैया से मिलने के बाद हम आगे को जाते हैं, जहाँ पर भेलपूरी वाले को देखकर मेरा मन करता है, पर वैभी के पापा पहले तो मना कर देते हैं। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, जहाँ भैया कुछ खास बता रहे थे। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 10 का 10 का 10 का 20 का। उसके बाद भेलपुरी वाले भैया ने कुछ खास डायलॉग्स मारे, सुनिए। सोनू के पापा ने गिराया, सोनू की मम्मी ने गिराया। अरे मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, सोनू की मम्मी की याद आती है पियर जाने के बाद। जिस डायलॉग से खुश होकर वैभी के पापा कहते हैं चलो खा लेते हैं। फिर कृष्णा भैया और हम दोनों ने मिलकर वो भेलपुरी खाई। उसके बाद हम आगे को जाते हैं, जहाँ पंडाल में गणेश जी की स्थापना की गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वहाँ पर कुछ फंक्शन भी चल रहा था और बहुत ही भीड़ हो रखी थी। कुछ देर बाद वहाँ पर कृष्णा भैया और मुस्कान भी आ जाते हैं देखने के लिए। उसके बाद मुस्कान और कृष्णा भैया एक प्यारा सा डांस करते हैं, जिसमें वो पति देव को भी शामिल करते हैं, क्योंकि कृष्णा भैया का नाम ही कृष्ण है तो अपनी कृष्ण लीला करे बगैर रह ही कैसे सकते हैं। उसके बाद वैभी के पापा कहते हैं मेरी बीवी कैसे पीछे छूट जाए, मैं भी अपनी बीवी के साथ कुछ करूँगा। राम जी की। उसके बाद हम दोनों कपल चढ़ जाते हैं ऊँट के ऊपर सवारी करने के लिए। और वैभी के पापा का ये फ़र्स्ट टाइम था तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और मेरी वैभी का भी फ़र्स्ट टाइम था। और ये देखिए हम चारों कपल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और हम तो ऊटिंग भी कर रहे थे। गलो आए गलो। उसके बाद हम तो चल देते हैं नाव वाला झूला झूलने के लिए, जो उसमें हम चारों थे। झूले में तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बस मुझे छोड़कर। सारे झूले झूलने के बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ, पर प्रशांत भाई ने बोला कि आज वो अपने भतीजे होने की पार्टी देंगे, इसलिए मेले के तुरंत बाद हम लोग पहुंच जाते हैं टेरेस कैफ़े, जहां हम सबसे पहले पहुंचते हैं लिफ्ट के अंदर। और हम सारे के सारे लिफ्ट में आते ही ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और
ऊपर के फ्लोर में आते ही जैसे हम एंटर करते हैं कैफ़े में, तो देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये हरिद्वार का बेस्ट कैफ़े है, इसको टेरेस कैफ़े के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम सारे के सारे अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ जाते हैं और गोला तो अपने चाचू को छोड़ ही नहीं रही थी। वैभी के पापा तो झूला झूलने के बाद अभी भी वैसे ही डरे हुए थे जैसे झूले के अंदर डरे हुए थे। कह रहे मेरे तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है खाने पीने का। उसके बाद खाने का ऑर्डर दिया जाता है, जो कि स्पेशली मुस्कान को बोला जाता है क्योंकि वो अच्छा सजेस्ट करती है, तो मुस्कान कर देती है थोड़ी देर में ऑर्डर। तब तक हम सब बैठे हुए थे। बैठे बैठे मैं और वैभी तो कुछ क्यूट क्यूट फ़नी से पोजेस करने लगे। वैभी को तो वैसे भी क्यूट क्यूट चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, तो हम दोनों तो कर रहे थे मस्ती। फिर इतनी देर में आ जाता है खाना और फिर हम सब अपना अपना खाना लेकर अपनी अपनी प्लेटों में डालने लगते हैं और खाने भी लगते हैं। वैभी के पापा कुछ नहीं खा रहे थे क्योंकि उनको चक्कर सा फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं। क्योंकि वैभी के पापा कुछ खा नहीं रहे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज खुद खाओ, मैं वैभी को खिला दूँगा। तो आज उन्होंने मुझ पर ये रहम कर दिया कि मुझे आज वैभी को नहीं खिलाना पड़ा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेरेस पे। तब तक हमने अपने शेक्स बोले हुए थे कि आप शेक्स करिए, तब तक हम टेरेस घूम के आते हैं। और वो टेरेस पे जाकर तो मज़ा ही आ गया। जो उस टेरेस कैफ़े का नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके टेरेस से जो व्यू दिखता है, वाओ इट्स अमेजिंग। सीरियसली देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम कपल से सिंगल सारी तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हमने जो शेक्स ऑर्डर किए थे, तो सबसे पहले वैभी के पापा का आता है, जो कि वैभी भी पीती है। वैभी को तो सब चीज़ पीनी है जो उसके पापा पीते हैं। उसके बाद मेरा शेक भी आ जाता है और मैं और वैभी एक ही ग्लास में अलग अलग स्ट्रॉ से इसको पीते हैं और दोनों के दोनों एक क्यूट मोमेंट कैप्चर करते हैं कैमरा में, क्योंकि मुझे तो वैभी के साथ मोमेंट्स कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों का भी अलग ही बेबी शोना चल रहा था। तीनों के तीनों अलग अलग स्ट्रॉ से एक ही ग्लास में लगे हुए थे। सीरियसली इन तीनों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इधर हमारी मुस्कान मैडम, बाप रे, जब मैंने इसको देखा तो ये तो ऐसे पी रही थी जैसे इसे पहली बार पीने को दिया गया। और जैसे इसने मुझे देखा एक बार मुस्कुराई, फिर कह रहा क्या शर्म करना, पी लेती है दोबारा से। अपनी अपनी ड्रिंक्स ख़त्म करने के बाद हम सारे के सारे आ जाते हैं नीचे। और यहाँ मुस्कान बना रही थी खुद भी व्लॉग्स, क्योंकि कुछ टाइम में वो भी व्लॉग स्टार्ट करने वाली है, तो उसे भी अपना खूब सारा प्यार दें। और फिर हम गाड़ी में बैठकर पहले प्रशांत भैया को छोड़ते हैं उनकी जगह पर जहाँ से उनको जाना था अपने घर की तरफ। फिर उसके बाद हम भी घर की तरफ निकल जाते हैं आगे की ओर, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था। थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर पहुंच जाते हैं और घर आकर गेट नॉक करते हैं। और मेरा आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।